नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। कहते हैं एक राजा हुआ वाजिद अली शाह। लखनऊ का वो राजा था और ये उस समय की बात है जब लखनऊ काफ़ी वैभवपूर्ण था, सुख समृद्धिपूर्ण, विलासितापूर्ण। तो वाजिद अली शाह कला का बड़ा प्रेमी था। उसके दरबार में हर तरह के कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, कवि थे, सभी थे उसके दरबार में। और उसे इसका बहुत गर्व था कि उसका दरबार कलाकारों से भरा हुआ है। वह खुद भी इस तरह का ही था, कला प्रेमी था। दिन भर सोता था, रात में जगता था। रात में उसके दरबार में पूरी रात उत्सव चलता रहता था, नृत्य होता था, गायन वादन सब होता था। पूरी रात वो जगता था, भोज होता था। तो ऐसा था वह कला प्रेमी वाजिद अली शाह। लेकिन उसके मन में भी एक खटका था कि एक संगीतज्ञ के बारे में उसने सुना था जो अद्वितीय सितार वादक था। ऐसा सितार बजाता था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो इसने उसके पास भी अपने संदेशवाहक भेजे और उसको बुलावा भेजा कि आओ हमारे दरबार में, हम भी तो सुने तुम्हारे उस सितार को जिसने पूरे देश को चमत्कृत किया हुआ है। जितने भी संगीतज्ञ इस समय इस देश में हैं सभी आपको श्रेष्ठ मानते हैं, उत्तम मानते हैं। लेकिन वह संगीतज्ञ हमेशा राजा के अनुचरों के हाथ यही संदेश भिजवाता कि नहीं, मुझे न बुलाएं, मैं वहां आऊंगा तो आपके राज्य में, आपके दरबार में परेशानियां ही खड़ी करूंगा। तो मुझे रहने दें, मुझे क्षमा करें, मुझे ना बुलाएं, मैं आ ना सकूंगा। तो ऐसा जब 2-3 बार हो जाता है तो राजा का कौतूहल और बढ़ जाता है, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसा ये कलाकार है कि आना भी नहीं चाहता इतने बुलावे पर। अंततः वह कहता है कि ठीक है, आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन आप आएं और मेरे दरबार में आप भी एक बार बजाएं। वह आता है और कहता है कि एक शर्त है मेरी कि जब मैं सितार बजाऊं तो सितार सुनते सुनते कोई हिले डुले नहीं, कोई भी श्रोता हिलेगा नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग हिलने डुलने लगते हैं जिससे मेरा ध्यान भंग हो जाता है और मैं बजा नहीं पाता। तो वाजिद अली शाह कहता है ठीक है, आपकी शर्त स्वीकार है, तो मैं सभी श्रोतागणों को पहले ही सूचित कर दूंगा कि वही आए जो बिल्कुल स्थिर होके आपके सितार को सुनने की क्षमता रखता हो, जिसे अपने ऊपर इतना भरोसा हो कि वो हिलेगा डुलेगा नहीं और आप उससे परेशान ना हो पाएंगे। और आप आराम से बजाइएगा, हमें सुनाइएगा और आपको कोई भी विघ्न नहीं देगा, आपको कोई भी बाधा नहीं पहुंचेगी श्रोताओं की तरफ से। तो वाजिद अली सबको सूचित कर देता है कि आज शाम को हमारे यहाँ सितार का अद्भुत प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वही आए जो स्थिर होकर सुन सकें। ऐसा ना हो कि आप हिलने डुलने लगें, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे दरबान होंगे जो नंगी तलवारें लेकर खड़े होंगे और वहीं तुरंत आपके सिर को आपके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और इतिहास में इस तरह के कुछ राजा हुए हैं जो कह लो कि सनकी थे या जिद्दी थे, लेकिन कुछ थे जो अलग थे और इस तरह की शर्तें अपने लोगों पर लाद दिया करते थे। खैर शाम हुई। वाजिद अली ने तो सोचा था अब कौन ही आएगा, किसे अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि हिलना तो बहुत सहज है,
एक मक्खी भी बैठती है तो हम स्थिर होकर नहीं बैठ पाते हैं और हिला के उसे उड़ा देते हैं। और यहाँ तो संगीत में तो लोग लहराने ही लगते हैं। लेकिन वो देखता है कि नहीं, करीब 150-200 लोग फिर भी उपस्थित हो ही गए। वो बोलता है ठीक है, आप लोगों को शर्त तो पता है ना कि हिलोगे नहीं, अगर हिले तो गर्दनें काट दी जाएंगी। वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं और हम सितार सुनेंगे। वाजिद अली प्रभावित होता है और मान जाता है कि हाँ वाकई ये लोग संगीत प्रेमी हैं, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी आज उपस्थित हो गए सितार सुनने के लिए। कार्यक्रम शुरू होता है, सितार बजना शुरू होता है। सितार बजते बजते वो घड़ी आ जाती है कि कितना भी संभल के बैठे हुए लोग धीरे धीरे हिलने लगते हैं और झूमने लगते हैं। और वाजिद अली के दरबान अपनी तलवारें निकाल कर इशारे का इंतज़ार करने लगते हैं कि जैसे ही आदेश मिले इन हिलते डुलते लहराते सिरों को धड़ से अलग कर दिया जाए। तो वो भी उस संगीतकार से पूछता है कि क्या कहते हैं, ये जो हिलते हुए सिर हैं इनको उड़ा दिया जाए? तो संगीतज्ञ कहता है कि नहीं, अभी ठहरे हैं, लेकिन हाँ इनको ध्यान में रखें, इनकी एक सूची बना लें कि ये कौन कौन है, जो कि आखिरी में हमें पता चल सके कि कितने लोग थे, वो कौन कौन थे जो अपने आप को रोक नहीं सके और इन्होंने हिलना डुलना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मुझे बजाने दें और इन्हें सुन लेने दें। कार्यक्रम चलता है, आधी रात बीत जाती है। तो कुछ लोग तो स्थिर बैठे रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ थोड़े से लोग ऐसे भी होते हैं जो संगीत सुन के उसकी रौ में बह जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और उसी संगीत के साथ बहने लगते हैं, एक हो जाते हैं। कार्यक्रम समाप्त होता है। अब वाजिद अली उस संगीतकार से पूछता है, अब बताओ इनके लिए आदेश क्या है? ये हैं वो कुछ लोग जो आपके बजाने पर हिल रहे थे और आपको बाधा पहुंचा रहे थे। तो संगीतकार कहता है कि नहीं, यही हैं वो लोग जिनके लिए मैं बजा रहा था और जो समझ भी रहे थे संगीत की गहराई को, जो अपने अहम को भूल सके, अपने आप को भूल सके और संगीत के साथ एकात्म साध लिया, जो उसके साथ बह चले, संगीत ही हो गए। तो अब कल मैं फिर बजाऊंगा, लेकिन उनमें इन थोड़े से लोगों को ही आमंत्रित कीजिएगा, क्योंकि यही वो हैं जो सुनने की क्षमता रखते हैं, जो सुनने का साहस रखते हैं और जो सुनने का एकात्म रखते हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी जो गहरे अर्थों को खोलती है कि सुनने के लिए भी एक क्षमता विकसित करनी पड़ती है। मस्तिष्क को अलग रखना पड़ता है, हृदय को खुला रखना होता है। हृदय है जो कला को समझता है, जो किसी भय को नहीं जानता, लेकिन मस्तिष्क है, विचार है, अहम है, जिसे मृत्यु का भय है। और अगर किन्हीं गहरी चीज़ों की तलाश करनी हो, उनमें डूबना हो, तो अपने सिर को भूलना पड़ता है, अपने विचारों को छोड़ना पड़ता है, अपने हृदय को खोलना पड़ता है। तो जीवन की गहराई को, उसके सौंदर्य को, उसकी कलात्मकता को अगर समझना है तो थोड़ा हार्दिक हों, अपने हृदय को खोलें। हमेशा दिमाग के तराजू को लेकर ना चलें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें लाभ है, इसमें हानि है। लाभ और हानि से दूर होकर अपने हृदय के भावों को भी समझें, उसकी माने, उसके इशारे ज़्यादा गहरे होते हैं, उसकी समझ ज़्यादा गहरी होती है। तो दिन भर में कुछ समय के लिए अपने सिर को ज़रूर विश्राम देना चाहिए, अपने विचारों को विश्राम देना चाहिए और अपने हृदय में
स्थापित हो जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, उसमें विश्राम करना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ पर आत्मिक विश्राम उपलब्ध होता है। आप तरोताज़ा होते हैं, इस अस्तित्व से जुड़ते हैं और फलते हैं, फूलते हैं। तो अपनी जड़ों को और गहराई दें, हृदय तक पहुँचाएं और उनसे जो फूल खिलेंगे उनकी सुवास कुछ और ही होगी, जो अस्तित्वगत होगी, परमात्म स्वरूप होगी, अद्वैत तक पहुंचाने की एक सीढ़ी होगी। नमस्कार।